यह कहानी है दो भाइयों राम और श्याम की, जो एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहते थे। राम बड़ा भाई था, जिम्मेदार और समझदार। वहीं श्याम छोटा था, मासूम और जिज्ञासु। एक साल गांव में सूखा पड़ गया। फसलें सूख गईं और खाने के लिए अनाज भी कम हो गया। गांव के सारे लोग चिंतित थे। राम और श्याम के पिता राम और श्याम को बेटा, हमें खर्चों में कटौती करनी होगी ताकि हमारा अनाज लंबे समय तक चले। एक दिन श्याम अपने भाई राम से श्याम, भैया, जब अनाज ही कम है तो खर्च काटने से क्या फायदा। तभी राम अपने छोटे भाई श्याम से, भाई, इसी तरह हम अनाज को लंबे समय तक चला सकते हैं। इसी प्रकार थोड़े थोड़े अनाज में कटौती करके हम पूरे 1 सालों तक खर्च को चला सकते हैं, ताकि अगले अनाज उगने तक खर्च चलता रहे। तभी मौसम ने करवट बदली और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने लगी। कई दिनों तक लगातार बारिश होती रही, मानो गांव में सैलाब सा आ गया। तेज हवाओं के कारण पुराने और कमजोर घर गिर गए, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ दिए। अगले दिन सुबह जब बारिश रुकी तो गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन कई दिनों तक चली बारिश और तेज हवाओं के कारण गांव के बहुत सारे घरों को नुकसान पहुंचा, जिसमें राम और श्याम के भी घर क्षतिग्रस्त हुए। अगले दिन राम और श्याम अपने टूटे हुए घर का मरम्मत करने लगे। श्याम लकड़ियां इकट्ठा करने लगे। तभी श्याम अपने भाई राम से कहते हैं, भैया, हम घर के मरम्मत के लिए पड़ोसियों से मदद क्यों नहीं मांग लेते हैं? अगर पड़ोसी हमारी मदद करेंगे तो घर अगले बारिश आने से पहले पूरी तरह से मरम्मत कर लेंगे। तभी श्याम के भाई राम कहते हैं, तुम ठीक कहते हो। हमें अपने पड़ोसियों से घर के मरम्मत के लिए मदद मांगनी चाहिए और हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए। और गांव के सभी लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर टूटे हुए घरों के मरम्मत करने में एक दूसरे को मदद किया और सभी फिर से खुशी खुशी रहने लगे।